साथियों, नमो बुद्धाय। जय भारत, जय संविधान। मैं कमलेश कुशवाहा। आज मैं एक विशेष वीडियो देख रहा हूँ, सोशल मीडिया पे चल रहा है, जिसमें जी एक कोई अखिलेश त्रिपाठी नाम का व्यक्ति है और वो बुद्ध को गाली गलौज, तथागत बुद्ध को गाली गलौज दे रहा है। तो इस विषय पर मैं आज थोड़ा उसको बताना चाहूँगा कि तथागत बुद्ध को तुम जैसे लोग, मनवादी विचारधारा के लोग सोच रहे होंगे गाली गलौज करने से इनकी विचारधारा कम हो जाएगी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए अखिलेश त्रिपाठी जी। तुम तथागत बुद्ध को गाली गलौज कर रहे हो। जानते हो, विश्व में अगर पहचान है, आज भारत का सम्मान है, तो वो तथागत बुद्ध की वजह से है। जब माननीय प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तब कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। नीता अंबानी जब अमेरिका जाती हैं तब कहती हैं बुद्धम शरणम गच्छाम का घोष करती हैं। और तो माननीय योगी जी जब विदेश से कोई व्यक्ति आते हैं या नेता आता है तो बुद्ध की प्रतिमा भेंट करते हैं। यानी इस देश की अगर सम्मान और पहचान अगर है तो बुद्ध की वजह से सम्मान है। ध्यान रखना अखिलेश त्रिपाठी जी, आपको शायद पता नहीं होगा, ये भारत विश्व गुरु इसलिए कहा जाता है, बुद्ध की वजह से कहा गया था। इस बुद्ध के नाम से विश्व गुरु की पहचान है रही है। और सोने की चिड़िया जब ये हुआ करता था, जब ये अशोक सम्राट का शासनकाल इस भारत में हुआ करता था। इतिहास पढ़ा करो अखिलेश त्रिपाठी जी। आप जो है बुद्ध को गाली देंगे। बुद्ध को गाली देने का मतलब भारत को अपमानित करना, भारत के लोगों को अपमानित करना। और आप बुद्ध को गाली दे रहे हैं। बुद्ध के विषय में क्या जानते हो? बुद्ध जानते हो क्या है? महासागर है। तुम तो छोटे छोटे नदियां हैं, यानी पंथ धर्म जितने छोटे छोटी नदियां हैं ना, एक समुद्र में समाहित हो जाती है। समुद्र है बुद्ध विचारधारा, बुद्ध धम्म। विश्व के सभी धर्म के लोगों ने स्वीकार किया कि मानव कल्याण के लिए कोई अगर धर्म है या धम्म है तो वो तथागत बुद्ध का धम्म है, जो विज्ञान पर आधारित है, प्रकृति पर आधारित है, तर्कवादी है। और तुम बुद्ध को गाली दे रहे हो। जो तुम आज भारत में तुम्हारे सांसद भवन है, उसमें जो लाट लगी है ना, लाट जो अशोक चिन्ह जिसे बोलता, राष्ट्रीय चिन्ह जो है भारत का, वो जानते हो किसका है? सम्राट अशोक ने स्थापित किया था। और कहाँ किया था? सारनाथ में। और सारनाथ में जानते हो क्या था? तथागत बुद्ध ने सबसे पहले दीक्षा वहीं दी थी, वहीं से अपना कारोबार बुद्ध धर्म को बढ़ाने का काम किया था। और अशोक सम्राट ने जिस 4 शेर बनाए हैं ना, ये जब कलिंग युद्ध के बाद उनका मन विचलित हुआ तब उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया। और वहां से सारनाथ से जो ये 4 शेर बनाए हैं ना, जो राष्ट्रीय चिन्ह है, ये अशोक का बनाया हुआ राष्ट्रीय चिन्ह है। इसे अशोक चक्र कहते हैं। और चारों तरफ इसका जो संदेश जाता है, चारों तरफ विश्व में शांति का, कल्याण, बुद्ध की विचारधारा बढ़ाने का काम, धर्म का विचारधारा बढ़ाने का काम अशोक सम्राट ने किया था। इसलिए यह जो तुम्हें अशोक चिन्ह, अशोक की लाट जो दिख रही है ना तुम्हें, राष्ट्रीय चिन्ह, यह बुद्ध की विचारधारा है, महान अशोक सम्राट की धरोहर है। और तुम बुद्ध को गाली दे रहे हो। तुम में है हिम्मत? जरा हटवा दीजिए अशोक की लाट, खत्म करवा दीजिए अशोक की लाट। वो भी तो बुद्ध धर्म की विचारधारा से है। और तुम बुद्ध को गाली दे रहे हो। कहाँ कहाँ से तुम हटाओगे बुद्ध को? कहाँ कहाँ गाली दोगे बुद्ध को? इसलिए मानवर अखिलेश जी, त्रिपाठी जी, आप बुद्ध को गाली देना बंद करें। बुद्ध विशाल सागर है। बुद्ध, अरे कथा कथित तुम हिंदू धर्म को अभी ला रहे थे कि मेरा हिंदू धर्म, हिंदू धर्म। अब आ गया तुम्हारा सनातन धर्म। जानते हो सनातन धर्म किसने दिया? सनातन धर्म बुद्ध का है। ये सनातन बुद्ध का शब्द है। तुम्हारा उस समय बुद्ध के समय में
वैदिक धर्म चलता था। वैदिक धर्म में जानते हो क्या होता था? यज्ञ होते थे, और जानते तो यज्ञों में क्या किया जाता? बलि दी जाती थी। इसका विरोध किया था बुद्ध ने। बलि, पशु बलि, नर बलि, यज्ञ हवन। और बुद्ध ने कहा था तुम्ही कि जो पाखंडवादी लोग, मनवादी विचारधारा लोगों से प्रश्न करते थे बुद्ध कि हवन और ये पाखंड फैला करके, अंधविश्वास फैला करके क्या आप नदी के किनारे को, उस किनारे को इधर ला सकते हो? प्रश्न पूछे थे, और तुम लोगों को आग लग गई। सही प्रश्न पूछ दिया, सही बात कर दी तो तुम्हें आग लग जाती है। इसलिए इतिहास को पढ़ो और बुद्ध को पढ़ो, तब बुद्ध को गाली देना। इससे पहले बुद्ध के विषय में आवाज मत उठाना, नहीं तो देश के लोग आपको सही ढंग से समझा देंगे। अशोक सम्राट को भी हम पूछते मानते हैं और बुद्ध को भी मानते हैं, ध्यान रखना। ऐसे पाखंडियों को, मनवादी विचारधाराओं को मैं चाहूंगा कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक ये पहुंचाएं, जिससे कि इस पाखंडी तक ये वीडियो पहुंचे और उन मनवादी विचारधारा के लोगों तक पहुंचे जो बुद्ध को ऊट पटांग और गाली गलौज करते हैं। और वो सचेत रहें कि बुद्ध को गाली देने का काम बंद करें। बुद्ध कोई एक छोटी सी वस्तु नहीं है, आप उठा के महासागर है। तथागत बुद्ध ने जो इस देश के लिए सम्मान दिया है, और किसी व्यवस्था में, किसी धर्म में, किसी विचारधारा में, जानते हो तुम्हारे कथाकथित हिंदू धर्म में पढ़ने का अधिकार नहीं था। जानते हो किसने पढ़ने का अधिकार दिया? माता सावित्रीबाई फूले, ज्योतिराव फूले ने। वो तुम्हारे विचारधारा, मनवादी विचारधारा के विरोधी थे, कल उनको भी गाली तुम दोगे। बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं दी, तुम उनको भी गाली दोगे। तथागत बुद्ध प्रथम विचारधारक थे जिन्होंने तर्क संगत सबसे पहले विचार दिया। मानव मानव एक समान, करुणा, दया, मानव कल्याण के लिए कार्य किया। तुम क्या करते हो मानव कल्याण के लिए? जातियों में बांटते हो, पाखंड फैलाते हो, अपना वर्चस्व धर्म के नाम पे बनाना चाहते हो, बुद्ध को गाली दे करके। इसलिए अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, और वरना सुधारने के और भी तरीके हैं। इसलिए मैं अपने साथियों से अपील करूंगा कि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। और मैं चाहूंगा, कौन कौन साथी चाहता है कि ऐसे पाखंडियों की मुंह बंद किया जाए, वो सभी लोग हमारा समर्थन करें। कमेंट बॉक्स में जरूर हमारा समर्थन करें। और आप लोगों का क्या योगदान रहेगा ऐसे पाखंडियों के लिए? तो मैं फिर सचेत करना चाहूँगा कि बुद्ध एक विशाल सागर है। बुद्ध को पढ़िए, बुद्ध की विचारधारा पढ़िए। बुद्ध मानव कल्याण के लिए हैं, उसमें सभी जात और धर्म के लोग समाहित हैं, सबका सम्मान है। क्या आपके ब्राह्मणों के लिए जो पढ़ने का अधिकार महिलाओं को नहीं था, क्या आज ब्राह्मण की महिलाएं पढ़ रही हैं? किसने दिलाया? जो तो आप फूले ने दिलाया। महिलाओं का सम्मान सबसे पहले अगर किसी ने दिलाया तो तथागत बुद्ध ने दिलाया इस भारत में। इसलिए इतिहास को पढ़िए। आज इस देश की पहचान है तो अशोक सम्राट और बुद्ध की वजह से पहचान है। उनको आप अपमानित इस तरीके से नहीं कर सकते, अशब्द ऐसे नहीं बोल सकते। ऐसे लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वही मोदी जी, योगी जी जाते हैं विदेश में, कहते हैं बुद्ध की धरती से आए हैं, और आप उनका अपमान कर रहे हैं। आपका अगर धर्म है, उस धर्म का जो आप मानते हैं, बुद्ध धर्म के भी अनुयायी हैं, उनको आप अपमानित कर रहे हैं, उत्तेजित कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? बुद्ध को कभी किसी ने ना खत्म किया है, ना खत्म कर पाएगा। बृहदत्त मौर्य के बाद बहुत ताकतें लगाएंगे, क्या बुद्ध खत्म हुए? वो भी एक पुष्यमित्र सिंह ब्राह्मण ही था, उसने हत्या की। इसी तरीके से बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जब आंदोलन कर रहे थे बिहार में, उनकी भी हत्या करवाई गई। तो ये मनवादी विचारधारा अपने मानसिकता से निकालिए।
मानववादी बनिए, मानव कल्याण के विषय में सोचिए। संविधान के विषय में भी, संविधान इस भारत में है, सबका समानता की बात करता है, सभी धर्मों का सम्मान करता है, और आप बुद्ध को गाली दे रहे हैं। इसलिए आपको शर्म आनी चाहिए कि भारत की पहचान, भारत देश की पहचान बुद्ध की वजह से है। दुनिया में सम्मान है तो बुद्ध की वजह से है, ना कि तुम्हारी ये पाखंडवादी व्यवस्था की वजह से। इस पाखंडवादी व्यवस्था के विषय में पता होना चाहिए कि जो आपका राष्ट्रपति भवन है उसमें बुद्ध की प्रतिमा, अशोक की लाट है, जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। इसलिए आप अपने औकात में रहिए और बुद्ध को गाली मत दीजिए। मैं फिर पुनः सभी साथियों से अपील करूंगा कि जिस व्यक्ति भी मनवादी विचारधारा के लोग अगर बुद्ध को गाली देते हैं या हमारे किसी भी महापुरुष को गाली देते हैं, उन पर आप सशक्त होइए, आवाज़ उठाइए। इसी के साथ सभी को नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान, जय भीम।